सभी को नमस्कार। देखिए, आज आप और हम लोग कार्य के आधार पर पेशियों के प्रकार पढ़ेंगे। टाइप ऑफ मसल्स बेसिस ऑन द फंक्शन। तो विशेष ध्यान रखें, ये टाइप के आधार पर जो टाइप मसल्स के आप और हम लोग बता रहे हैं वो फंक्शन के बेस के आधार पर बता रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि आपको इसमें कहीं वो मसल्स नहीं लिख देना, रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां, हृदय पेशियां, स्टेट मसल्स, अनस्टेट मसल्स एंड कार्डियक मसल्स नहीं लिखना है। ये विशेष ध्यान रखना। अपने शरीर में जो मसल्स पाई जाती हैं, अपने शरीर में जो मसल्स पाई जाती हैं, वे मसल्स किस प्रकार का फंक्शन करती हैं, क्या फंक्शन करती हैं, कैसे फंक्शन करती हैं, उनके आधार पर मसल्स के टाइप्स बताना है। तो देखिए, तो सबसे पहला जो टाइप्स बताया जाता है, आप सुनिए। एगोनेस्टिक मसल्स। एगोनेस्टिक मसल्स, तो एगोनेस्टिक मसल्स का मतलब क्या होता है? इस प्रकार की पेशियां जो इच्छित कार्य करें, वे पेशियां जो मुख्य रूप से इच्छित कार्य करती हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, उन मसल्स को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? एगोनेस्टिक मसल्स के नाम से जाना जाता है। तो सभी स्केलेटल जो मसल्स हैं अपनी इच्छा के अनुरूप ही कार्य करती हैं, ये आपको पता है क्या? सभी जो स्केलेटल मसल्स हैं वह अपनी इच्छा के अनुरूप ही कार्य करती हैं, ये सभी को पता है कि नहीं पता है? तो देखिए, तो यहां लिख दिया जाए, कोई भी मसल्स जो इच्छित यानी वॉलेंट्री फंक्शन करती है। क्या? कोई भी मसल जो इच्छित या वॉलेंट्री फंक्शन करे, उसी को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? एगोनेस्टिक मसल्स कहा जाता है। एगोनेस्टिक मसल्स कहा जाता है। दूसरी जो मसल्स आती है वह मसल्स देखिए, सिनर्गेस्टिक। कौन सी मसल्स? सिनर्गेस्टिक मसल्स। सिनर्गेस्टिक मसल्स, तो देखिए, ये मसल्स कौन सी होती है? ऐसी मसल्स अपने शरीर में पाई जाती हैं जो एक जैसा कार्य करें, एक जैसा कार्य करें। उन मसल्स को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? सिनर्गेस्टिक मसल्स कहा जाता है। उन मसल्स को क्या कहा जाता है? सिनर्गेस्टिक। तो लिख दिया जाए, वे मसल्स जो एक जैसा फंक्शन करते हैं, एक जैसा फंक्शन करते हैं, उन मसल्स को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? सिनर्गेस्टिक मसल्स कहा जाता है। सिनर्गेस्टिक मसल्स के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक मैंने कितने टाइप्स बताए? एगोनेस्टिक मसल्स और सिनर्गेस्टिक मसल्स। एगोनेस्टिक मसल्स का मतलब होता है सीधे सीधे ऐसी मसल्स जो इच्छित कार्य करे। सिनर्गेस्टिक का मतलब जो एक जैसा कार्य करे, उन मसल्स को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? सिनर्गेस्टिक मसल्स के नाम से जाना जाता है। तीसरी मसल्स जो आती है वो एंटागोनेस्टिक मसल्स। तो तीसरी मसल्स देखिए, एंटागोनेस्टिक मसल्स। पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए, डेफिनेशन का ले लिया स्क्रीनशॉट। देखिए, तीसरी जो टाइप्स मैं लिखने जा रहा हूं वह टाइप्स देखिए, एंटागोनेस्टिक। एंटागोनेस्टिक मसल, वास्तव में वैसे देखा जाए अपने शरीर में यही टाइप्स मुख्य है, यही टाइप्स मुख्य है। तो एंटागोनेस्टिक का मतलब है, नाम से होता है एंटा मतलब अपोजिट। इस प्रकार की मसल्स जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं। देखिए, सिनर्गेस्टिक में क्या बताया? वे मसल जो एक जैसा फंक्शन करती हैं, वे मसल जो एक जैसा फंक्शन करती हैं उसको सिनर्गेस्टिक कहा गया था। और एंटागोनिस्टिक में क्या मैं बोल रहा हूं? वे मसल जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं, एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं, उनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? एंटागोनिस्टिक मसल्स के नाम से जाना जाता है। तो इन एंटागोनिस्टिक मसल्स में क्या लिख दिया जाए? वे मसल्स जो
एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं, अपोजिट कार्य करते हैं, उनको मुख्य रूप से कहा जाता है एंटागोनिस्टिक मसल्स। उनको क्या कहा जाता है? एंटागोनिस्टिक मसल्स के नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए कि इनके प्रकार आते हैं कि ये ऐसी कौन सी मसल्स हैं जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं, एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं। तो देखिए सबसे पहली जो मसल्स लिखी जा रही है मेरे द्वारा इसके अंतर्गत, फर्स्ट मसल्स पेयर में चलेंगी। देखिए एक दूसरे विपरीत कर रही है तो पेयर में चलेंगी लगभग। एबडक्टर, कौन सी मसल्स? फर्स्ट एबडक्टर मसल्स। तो एबडक्टर मसल्स क्या होती है? वे पेशी, लिखते चलो चलो, वे मसल्स जो किसी अंग को शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाएं। जैसे आप और हम लोग ये खड़े हुए हैं, क्या ऐसी कौन सी मसल्स है जो ये मध्य रेखा है अपना, इससे अंगों को दूर ले जाने का कार्य करें, इससे अंगों को दूर ले जाने का मुख्य रूप से कार्य करेंगी, तो उनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एबडक्टर मसल्स कहा जाता है। वे मसल्स, चलिए लिख दीजिए, वे मसल जो किसी अंग को वे मसल्स जो किसी ऑर्गन को बॉडी की मध्य रेखा यानी मिडिल लाइन, क्या लिख दूं मैं? मिडिल लाइन से दूर ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख दिया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, डेल्टॉइड मसल्स। डेल्टॉइड मसल्स है जो मुख्य रूप से क्या करती है? दूर ले जाने का कार्य करती है। तो क्लियर लिखा, एबडक्टर मसल्स वे मसल्स जो किसी ऑर्गन को बॉडी की मध्य रेखा से दूर ले जाते हैं, वे मसल्स जो किसी ऑर्गन को बॉडी की मध्य रेखा से दूर ले जा रहे हैं। ये जा रहे हैं दूर, डेल्टॉइड मसल ये जा रहे हैं। देखिए क्लियर, डेल्टॉइड रिज पर मतलब आपको बताई गई थी डेल्टॉइड मसल्स, डेल्टॉइड रिज पर डेल्टॉइड मसल्स बताई गई थी। ये आपका ह्यूमरस है, तो ये देखिए जा रही हूं, फिर ये आ गई, क्या? तो ऐसे जो ले गए, ये अपना मिडिल लाइन है, ये अपनी कौन सी मिडिल लाइन है। अब इसको इस प्रकार से दूर ले जा रहे हैं, तो ये जो मसल्स है वह मसल्स एबडक्टर मसल्स कहलाएगी। कौन सी मसल्स कहलाएगी? एबडक्टर मसल्स के नाम से इसको जाना जाएगा। क्लियर। अब इसके विपरीत जो कार्य करती है वो मसल्स कौन सी है, वो देखिए। इसके विपरीत जो कार्य करेगी वह मसल्स कौन सी है? अडक्टर मसल्स। कौन सी मसल्स है? अडक्टर मसल्स मुख्य रूप से होती है इसके विपरीत। तो स्वाभाविक है कि ये ऐसे ले जाने का कार्य किया था, तो अब ऐसे तो बने नहीं रहेंगे, नहीं भैया हम ऐसे ही बने रहेंगे, जीवन भर ऐसे ही बने रहेंगे कि भैया गया दूर हाथ चले गए दूर। तो भाई ऐसे भी तो आएंगे, मध्य रेखा की ओर तो आएंगे, पास में तो आएंगे। तो मुख्य रूप से इन मसल्स को क्या कहा जाता है? अडक्टर मसल्स कहा जाता है। इन मसल्स को क्या कहते हैं? एडक्टर मसल्स के नाम से जाना जाता है। यानी वे मसल्स, बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट लिखना है, वे मसल्स जो किसी बॉडी ऑर्गन को मध्य रेखा यानी मिडिल लाइन, यानी मिडिल लाइन, क्लियर लिखा है, मिडिल लाइन के पास लाएं। क्लियर, क्लियर लिख दिया। वे मसल जो किसी बॉडी ऑर्गन को मध्य रेखा, मिडिल लाइन यहां ब्रैकेट में कर दीजिए, ये मिडिल लाइन को ब्रैकेट में कर दीजिए, पास में ला रहे हैं तो उसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? फॉर एग्जाम्पल लैटिसिमस डॉर्साई। एग्जाम्पल लिख दीजिए, एग्जाम्पल लिखिए। चलिए यहां एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, तो यहां भी एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, लैटिसिमस
लेटिसिमस डोर्साई, लेटिसिमस डोर्साई पेशी है जो मुख्य रूप से क्या करती है, मिडिल लाइन की ओर लाने का कार्य करती है, मिडिल लाइन की ओर लाने का मुख्य रूप से कार्य करती है। केवल आपको एग्जाम्पल का इसका महत्वपूर्ण है, इसमें क्या है, एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है कि कौन सी एब्डक्टर मसल्स मुख्य रूप से दूर ले गई, पास लाई तो एडक्टर मसल्स का एग्जाम्पल ध्यान में रख लीजिए, लेटिसिमस डोर्साई, लेटिसिमस डोर्साई एब्डक्टर मसल्स का डेल्टॉइड मसल्स, इस तरीके से एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। अब एक पेयर मतलब ये हो गया एक दूसरे के अपोजिट कार्य कर रहा था। अब मुख्य रूप से तीसरी जो मसल्स आती है इसके अंतर्गत, तो वो कौन सी मसल्स है, देखिए फ्लेक्सर्स मसल्स, मैं मसल्स बोल रहा हूं केवल लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। फ्लेक्सर मसल्स कौन सी होती है, जो जॉइंट पर दो अस्थियों को पास लाए, जॉइंट्स है, एक बाउंस ये है, एक बाउंस ये है, ये जॉइंट्स है, तो ये देखिए ये पास ला रहे, जो दो जॉइंट्स को मुख्य रूप से दो जॉइंट्स पर दो बाउंस को पास लाने का कार्य करती हैं, उनको मुख्य रूप से क्या कहते हैं, फ्लेक्सर मसल्स कहते हैं। क्या, जो जॉइंट्स पर दो अस्थियों को पास लाएं अर्थात उनके बीच का कोण कम करने का कार्य करती है, अर्थात उनके बीच का कोण मुख्य रूप से कम करने का कार्य करती है। तो ये कौन सी मसल्स होती है, बाइसेप्स मसल्स होती है। कौन सी मसल्स होती है, बाइसेप्स मसल्स मुख्य रूप से होती हैं। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, वे मसल्स जो जॉइंट्स संधि या जोड़, जॉइंट्स या जोड़ पर दो बोन्स को पास लाते हैं अर्थात उनके बीच का कोण एंगल कम करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट रूप लिख दिया, बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा गया मेरे द्वारा। वे मसल्स जो जॉइंट्स पर दो बोन्स को पास लाने का कार्य करते, देखिए बिल्कुल क्लियर देख रहे हैं कि एक बोन्स ये है, ये दूर है कि नहीं है, एक ये दूर है, डली हुई दूर, लेकिन देखिए ये पास ला रही है। तो ये जो मसल्स कार्य कर रही है वो मसल्स कौन सी है, फ्लेक्सर मसल्स कहलाती है। एग्जांपल के रूप में क्या जाएगी, देखिए कोण कम हो रहा है, कोण एंगल कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनके बीच का ये एंगल कम हो गया। तो इस मसल्स को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, यहाँ जो पाई जाती है वो खींच रही है, उसको बाइसेप्स मसल्स कहा जाता है। कौन सी मसल्स कहा जाता है, बाइसेप्स मसल्स के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम्पल में लिख दीजिए, जब समझ में आएगा, बाइसेप्स मसल्स। कौन सी मसल्स लिख दी गई, बाइसेप्स मसल्स आपके पास लिख दी गई। अब आती है इसकी अपोजिट मसल्स कौन सी होगी, इसकी जो अपोजिट मसल्स होगी वो कौन सी होगी, एक्सटेंसर मसल्स। ये एक्सटेंसर मसल्स क्या कार्य करती है ये सुन लीजिए। जब ये जॉइंट्स पर पास लाने का कार्य कर रही थी, तो मैं पहले ही कह चुका ये इसके अपोजिट फंक्शन कर रही है, तो स्वाभाविक है दूर ले जाने का कार्य करेगी। तो ये क्या करेगी, दूर ले जाने का कार्य करेगी। तो लिख दीजिए भाई, वे मसल्स जो जॉइंट्स या जोड़ पर दो बोन्स को दूर ले जाएं, वे मसल्स, मैं चाहूं तो अपोजिट भी करके लिख छोड़ सकता हूं, वे मसल्स जो जॉइंट्स ऑब्लिक जोड़ पर दो बोन्स को दूर ले जाए अर्थात उनके बीच के कोण यानी एंगल को बढ़ाते हैं, उनके बीच के एंगल को बढ़ाते हैं। तो यहां भैया कौन सी मसल्स आपको बताई गई थी एग्जाम्पल में,
ये फ्लेक्सर मसल जो थी वो कौन सी मसल्स थी, बाइसेप्स मसल्स थी। तो यहाँ देखिए अब क्या ऐसे अपन बने रहेंगे, नहीं हम तो भैया ऐसे ही हैं, ऐसे ही जाएंगे, जी लो ठीक है, जीवन भर हमारी जो बोन्स है ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही रहेगी क्या, अरे नहीं भैया हाथ सीधा भी तो होगा। तो यहाँ जो मसल्स है वह मसल्स कौन सी होगी, ट्राइसेप्स मसल्स होगी। कौन सी मसल्स होगी, ट्राइसेप्स मसल्स। तो जगह अपने पास है तो मैं यहाँ लिखे देता हूं एग्जाम्पल में, ट्राइसेप्स मसल्स। कौन सी मसल्स लिख दी गई, ट्राइसेप्स मसल्स मुख्य रूप से आपके पास लिख दी। अब ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, जिससे कि मैं ऊपर से मिटालते धीरे धीरे आऊंगा। ले लिया, चलिए ऊपर से मिटालना मैं शुरुआत कर रहा हूं। देखिए आप तो ये मान के चलिए यही जो मसल्स है एंटागोनिस्टिक, यही मसल्स मैंने, यदि नहीं आप भूल जाते तो यहां से टाइप्स लिखना शुरू कर दीजिए। आप तो यही मसल्स मान लीजिए कि यही मसल्स है, ठीक है ना। अब आती है ये दोनों मसल्स मुख्य रूप से कैसी हैं, एक दूसरे के अपोजिट होती। अब आती एलिवेटर, एलिवेटर के कौन सी, 1 2 3 4, तो ये 5 नंबर की मसल्स। एलिवेटर मसल्स, तो देखिए एलिवेटर मसल्स मुख्य रूप से क्या कार्य करती है, जो अंग को, ऑर्गन को ऊपर उठाने का, भैया ये उठ गया, उठ गया, ऐसे नहीं भैया कि हाथ ऊपर उठा रहे हैं भाई, लोअर जो जॉ है भाई, हम्म ये लो, ये लोअर जो जॉ है उस लोअर जॉ को ऊपर कोई ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, लोअर जॉ को कोई ऊपर ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। तो स्वाभाविक है कि लोअर जॉ को ऊपर ले जाकर मुख को, माउथ को बंद करने का जो मसल्स कार्य करती है, उन मसल्स को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, एलिवेटर मसल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलिवेटर मसल्स कहा जाता है। मैसेटर मसल्स जो है वो लोअर जॉ को ऊपर ले जाने का कार्य करती है। मैसेटर मसल्स जो है वह लोअर जॉ को ऊपर ले जाने का कार्य करती हैं। देख लीजिए इसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि ये आपका मैंडिबल्स होता है, ये पता ही है आपको, ठीक है। यहां पर जो मसल्स, तो ये जो मसल्स है इस प्रकार से इसका मुंह देखिए फरा हुआ है, ये ऐसे, तो ये क्या ऊपर ले जाएगा, ये कहां ले जा रहा है, ऊपर ले जाएगा। तो स्वाभाविक है कि वो जो मसल्स होती है वह मैसेटर मसल्स होती है। कौन सी मसल्स होती है, मैसेटर मसल्स होती है। तो लिख दीजिए वे मसल्स जो ऑर्गन को ऊपर उठाते हैं, वे मसल जो ऑर्गन को ऊपर उठाते हैं, एग्जाम्पल में आप लिख दीजिए मैसेटर मसल्स, मैसेटर, मैसेटर पेशी या मसल्स, मैसेटर पेशी निचले जबड़े को, निचले जबड़े को ऊपर उठाकर माउथ को बंद करती है। क्लियर, लिख दिया गया वे मसल्स जो ऑर्गन को ऊपर उठाते हैं। देखिए नीचे डला हुआ है, ये लोअर जो नीचे डला हुआ देखना, देख नीचे से ये मैसेटर मसल्स के द्वारा लोअर जो ऊपर गया और माउथ को बंद करने का मुख्य रूप से कार्य इसने कर दिया। तो उसी को मुख्य रूप से क्या कह दिया गया, एलिवेटर मसल्स कहा गया। कौन सी मसल्स कहा गया, एलिवेटर। इसके विपरीत फंक्शन करने वाली मसल्स कौन सी होगी, ये देख लीजिए, डिप्रेसर, कौन सी मसल्स है, डिप्रेसर मसल्स। ये ऊपर ले गई है तो भैया नीचे भी तो लाएगी कि नहीं लाएगी, नीचे लाएगी कि नहीं, तो लिख दीजिए
वे मसल्स, बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा जा रहा है, वे मसल्स जो ऑर्गन को नीचे लाते हैं। एग्जाम्पल लिख दीजिए, रेड कलर से चल रहा है तो अपना रेड कलर से ही मुख्य रूप से एग्जाम्पल लिखा जाएगा। एग्जाम्पल, डीप्रेशर, डीप्रेशर मैंडिबुलरिस, ये मसल्स जो है वो ऊपर लोअर जो गया था, देखिए लोअर जॉ को ऊपर जो चला गया था, ऊपर ले जाने का कार्य किसने किया था? मैसेटर पेशी ने, मैसेटर मसल्स ने किया था। अब भैया क्या ऊपर ही बना रहेगा, कभी खुलेगा नहीं क्या? रोटी मुंह में नहीं डालोगे क्या? नहीं डालो, डालना पड़ेगी कि नहीं डालना पड़ेगी भैया मेरे? तो इस वजह से इसको नीचे जो लेके आएगा वो मुख्य रूप से कौन सा आएगा? डीप्रेशर मैंडिबुलरिस मसल्स जो है वह मुख्य रूप से इस प्रकार का कार्य करती है। तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब जो अगले नंबर की आती है, तो इस अगले नंबर की पेशी को क्या कहा जा रहा है? डायलेटर पेशी कहा जा रहा है। लेकिन उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो अब मैं इस जोड़े को मिटाने जा रहा हूं, ठीक है? मैं समझता हूं स्क्रीनशॉट पहले ले चुके हैं आप लोग, इस वजह से मैंने नहीं बोला था कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डायलेटर मसल्स देखिए, डायलेटर मसल्स, तो डायलेटर मसल्स क्या होते हैं कि जो अपने बॉडी में छिद्र पाए जाते हैं, या स्फिंक्टर कहा जाता है जिनको, क्या अपर्चर कहा जाता है, तो उन पर कंट्रोल करने का कार्य करती हैं। उन पर कंट्रोल, जैसे एनस पोर है, एनस पोर पर जो मसल्स पाई जाती हैं, क्या या एलिमेंट्री कैनाल में विभिन्न स्थान पर जो पोर पाए जाते हैं, वहां मुख्य रूप से जो मतलब छिद्र है उन पर कंट्रोल करने का कार्य करती है। अपनी आंख में प्यूपिल्स जो छिद्र है जिसको कहा जाता है, उसको कंट्रोल करने का कार्य करती हैं। क्या अपनी आंख में जो प्यूपिल्स छिद्र है उसको कंट्रोल करने का कार्य करती हैं। तो जो चौड़ा करती हैं उसको डायलेटर मसल्स कहती हैं। चौड़ा करने का जो कार्य करती है उसको डायलेटर मसल्स कहा जाता है। और जो सिकोड़ने का कार्य करती हैं, जो सिकोड़ने का कार्य करती है उसको कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स या स्फिंक्टर मसल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स या स्फिंक्टर मसल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो विशेष ध्यान रखना, छिद्र को, ये छिद्र है, इस छिद्र को चौड़ा करने का जो कार्य कर रही है, देखिए, तो उसको क्या कहा जा रहा है? डायलेटर मसल्स। उसको क्या कहा जाता है? डायलेटर मसल्स कहा जाता है। और ये छिद्र चौड़ा हो गया तो इसको सकरा फिर कर रही हैं, मतलब सिकोड़ रही हैं, तो वह मसल्स क्या कहलाती है? कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स। वह मसल्स क्या कहलाती? कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स, या इसको स्फिंक्टर मसल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो ये आपकी पेशी हो गई। देखिए, तो यहां लिख दिया जाए, चलिए, वे मसल्स जो किसी पोर को चौड़ा ब्रूड करती हैं, मतलब फैलाती हैं, एक तरीके से ये लिख सकते हो, फैलाती हैं, उनको डायलेटर मसल्स के नाम से जाना जाता है। उनको किस नाम से जाना जाता है? डायलेटर मसल्स के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल लिख दो, प्यूपिल को चौड़ा करने वाली डायलेटर मसल्स। एग्जाम्पल लिख दीजिए, आंख में जो प्यूपिल पोर होता है जिसके कारण प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, प्यूपिल प्यूपिल पोर को चौड़ा या फैलाने वाली डायलेटर मसल्स, क्या फैलाने वाली डायलेटर मसल्स। क्लियर? क्लियर लिख दिया गया
कि प्यूपिल छिद्र, जो आंख में जो छिद्र होता है उसको चौड़ा करने का जो कार्य करती है। भाई प्रकाश अंदर प्रवेश करना है कि नहीं करना है, प्रकाश अंदर प्रवेश करना है, तो उस छिद्र को चौड़ा करने का जो कार्य करती है उनको डायलेटर मसल्स कहा जाता है। उन मसल्स को क्या कहा जाता है, डायलेटर मसल्स के नाम से जाना जाता है। ये आपको क्लियर ध्यान में रखना है, चौड़ा करने वाली को डायलेटर मसल्स कहा जाता है और सक्रिय करने वाली को कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स कहा जाता है। तो देख लीजिए भाई, छिद्र जब चौड़ा हुआ है तो ऐसा थोड़ी है कि चौड़ा ही बना रहेगा, वो सकरा भी होगा। तो उन मसल्स को क्या कहा जाता है, यहां आपके डायलेटर है। तो अगला प्रकार जो आएगा वह है ये डायलेटर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स, या फिर यहां लिख सकते हैं स्फिंक्टर मसल्स। कौन सा मसल लिख दिया गया, स्फिंक्टर मसल्स। ये जो मसल्स हैं, ये मसल्स मुख्य रूप से छिद्र को सकरा करने का कार्य करती हैं। काय का कार्य करती है, जो सकरा करने का कार्य करती हैं। वे मसल्स जो किसी पोर को सिकोड़ने का कार्य करती हैं, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट, सिकोड़ने को कहा जाता है कॉन्स्ट्रिक्ट। ये विषय ध्यान रखना, ठीक है। तो सिकोड़ने का जो कार्य करती है उन मसल्स को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, स्फिंक्टर मसल्स। तो यहां भी आप लिख सकते हो प्यूपिल छिद्र को सिकोड़ने वाली स्फिंक्टर मसल्स, लिख दीजिए एग्जाम्पल में, प्यूपिल पोर को सिकोड़ने वाली स्फिंक्टर मसल्स, क्या लिख दिया गया, प्यूपिल पोर को सिकोड़ने वाली स्फिंक्टर मसल्स मुख्य रूप से लिख दिया गया। क्लियर। तो ये आपकी क्या हो गई, ये दोनों जो मसल्स हैं ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है। ये दोनों जो मसल्स हैं वह एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है, ये ध्यान में रखना। यहाँ ई बन गया है, ई नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये मसल्स हो गई। अब जो मसल्स आती है वो मसल्स थोड़ी सी अलग हैं, देख लीजिए। यहां मैं जो लिख रहा हूं, प्रोनेटर, ये कुछ अलग प्रकार की मसल्स हैं जो एक दूसरे के विपरीत कार्य नहीं करेंगी, मतलब इनका कोई वो नहीं होगा। देखिए प्रोनेटर मसल्स कौन सी होती हैं, इस प्रकार की मसल्स जो किसी ऑर्गन को समतल पर लाने का, अपन चलते हैं, अब भाई पैरों को मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, आप और हम लोग चलते हैं तो सीधे सीधे पैर चलने के दौरान देखिए, जब चल रहे हैं तो पैर को आप ऊपर उठाते, ऐसे थोड़ी चल रहे हैं, ऐसे नहीं चल रहे हैं, चलते हैं तो स्वाभाविक है, देखिए पैर को ऊपर जाता है, ये वाला जो पैर है थोड़ा ऊपर तलवा जाता है, तलवा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसको समतल पर लाने का जो कार्य करती है उनको प्रोनेटर मसल्स कहते हैं। क्या किसी ऑर्गन को मुख्य रूप से समतल पर लाने का कार्य करें उसको क्या कहा जाता है, प्रोनेटर मसल्स कहा जाता है। कौन सी मसल्स कहा जाता है, प्रोनेटर मसल्स कहा जाता है। तो यानी फुट में जो मसल्स पाई जाती हैं वह मसल्स इसी नेचर की होती है, प्रोनेटर नेचर की मुख्य रूप से मसल्स होती हैं। तो लिख दिया जाए, चलिए मैं लिखने जा रहा हूं, लिखिए, वे मसल्स जो किसी रचना या ऑर्गन को नीचे या समतल की ओर लाते हैं। तो ठीक है, तो ये जो मसल्स है, ये मसल्स मुख्य रूप से कौन सी होगी, ये प्रोनेटर जो मसल्स है। आप चल रहे हैं तो पैर के जो फुट तलवे जो हैं, तलवे ऐसे इस प्रकार से, ये तलवे चलने के दौरान तलवे थोड़ा ऊपर होते हैं, ऐसे होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। तो इनको मुख्य रूप से समतल की ओर लाने का जो कार्य, देखिए मेरे हाथ की ओर देखिए कि चल रहे हैं, देखिए चल रहे हैं, ये
तलवा ऊपर हुआ, फिर नीचे आता है, तो समतल की ओर जो मसल्स लाती है वो कौन सी मसल्स होती है? प्रोनेटर मसल्स होती है। कौन सी मसल्स होती है? प्रोनेटर मसल्स होती है। तो लिख दीजिए एग्जांपल मसल्स ऑफ फुट, एग्जांपल लिख दीजिए, इसी से काम चल जाएगा। मसल्स ऑफ फुट, मसल्स ऑफ फुट, ठीक है। अब देखिए ये अगली जो मसल्स कौन सी आती है? 10वें नंबर की सप्लेटर मसल्स। सप्लेटर मसल्स, भैया ये कौन सी मसल्स हो गई? सप्लेटर मसल्स को, सप्लेटर जो हथेली देखिए इस प्रकार से है, ये हथेली को जो सामने लाने का कार्य कर रही है, सामने लाने का कार्य कर रही है, ये देखिए है जो सामने लाने का कार्य कर रही है, तो उस मसल्स को क्या कहा जाता है? सप्लेटर मसल्स, यानी कि जो हथेली को सामने लाती है। लिख दीजिए वे मसल्स जो हथेली को सामने लाती हैं, वे मसल्स जो हथेली, पाम मतलब को सामने, फ्रंट में लाती है, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब मैं आपको बता देता हूं लास्ट जो मसल्स बची है अपने पास, रोटेटर मसल्स। कौन सी मसल्स बची है? रोटेटर मसल्स बची है, यानी कि रोटेट करने वाली, क्या रोटेट करने वाली मसल्स को क्या नाम दिया जाता है? रोटेटर मसल्स कहा जाता है। रोटेट करने वाली यानी घूमने वाली मसल्स को क्या कहा जाता है? रोटेटर मसल्स कहा जाता है। तो लिख दीजिए वे मसल्स जो किसी अंग को, वे मसल्स जो किसी ऑर्गन को घुमाती है। बिल्कुल मैंने सटीक शब्दों में लिख दिया गया मेरे द्वारा, वे मसल्स जो किसी ऑर्गन को घुमाती हैं, मुख्य रूप से इस प्रकार से। ये देखिए, अब देखिए अपनी फीमर मसल्स को मैं घुमाने जा रहा हूं, देखना नहीं, देख नहीं पाओगे, ये विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मुख्य रूप से नीचे कैमरा नहीं है। देखिए इस प्रकार से आप लोग ये पायरिफॉर्मिस मसल्स जो है वह फीमर मसल्स को घुमा रही है। पायरिफॉर्मिस मसल्स जो है वह फीमर मसल्स को मुख्य रूप से घुमाने का कार्य करती है। तो एग्जांपल लिख दीजिए, पायरिफॉर्मिस रोटेट्स द फीमर। एग्जांपल जगह दिखाई दे रही है क्या? एग्जांपल लिख जाएगा, बिल्कुल लिख जाएगा। तो एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, पायरिफॉर्मिस रोटेट्स द फीमर। पायरिफॉर्मिस मसल्स जो है वह फीमर बोन, अपने शरीर की सबसे लंबी बोन, सबसे मजबूत जो बोन होती है फीमर बोन, इस फीमर बोन को मुख्य रूप से क्या करती है? रोटेट कराने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से आपको मसल्स बताया गया। तो अभी तक मैंने मसल्स में आपके द्वारा, अपने द्वारा मसल्स में आपको क्या बताया गया? देखिए एंटागोनिस्टिक मसल्स के टाइप्स बताए गए। इससे पहले एगोनिस्टिक मसल्स जो इच्छित कार्य करें, सिनर्गेस्टिक मसल्स जो एक जैसा कार्य करें अपने शरीर में, मुख्य रूप से इच्छित कार्य करने वाली को एक गोनेस्टिक कहा जाता है। सिनर्गेस्टिक जो एक जैसा कार्य करती हैं उनको मुख्य रूप से क्या नाम दिया जाता है? सिनर्गेस्टिक मसल्स। एंटागोनिस्ट जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं उनको मुख्य रूप से एंटागोनिस्टिक मसल्स नाम दिया गया था। जैसे फॉर एग्जांपल एबडक्टर बताई थी। एबडक्टर मुख्य रूप से जो करती है, जो किसी अंग को मध्य रेखा से दूर ले जाने का कार्य करती है, तो उसको एबडक्टर मसल्स कहा गया था। जैसे फॉर एग्जांपल डेल्टॉइड मसल्स का एग्जांपल लिया था। कौन सा लिया था? डेल्टॉइड मसल्स का एग्जांपल लिया था कि नहीं लिया था? क्लियर लिया। फिर दूसरा एडक्टर मसल्स आती है जो किसी अंग को नीचे लाएगी। भाई ऊपर गया है तो ये अंग नीचे आएगा, क्या ऊपर गया मतलब सॉरी दूर गया था तो ये अंग कैसे आएगा? नीचे आएगा। तो इस वजह से मुख्य रूप से ये बताया जाता है कि आपके ये कौन सी मसल्स थी? एडक्टर मसल्स। तीसरी मसल्स मतलब आपको बताइए फ्लेक्सर मसल्स जो जॉइंट, देखिए फ्लेक्सर मसल्स को देखना ये
एंगल ये कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये फ्लेक्सर मसल्स थी। फिर इसको दूर ले जाती तो ये एक्सटेंसर मसल्स है जो एंगल को बढ़ाती है, यानी कि कम करने वाली को बाइसेप्स कहा जाता है और दूर ले जाने वाली को ट्राइसेप्स कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है, ये देखिए दूर जा रही है, जा रही है कि नहीं जा रही है, ये देखिए देखिए। अब आती है फिर इसके बाद, मतलब ये 4 मसल्स हो गई, फिर आती है 5वें नंबर की एलिवेटर मसल। देखिए चित्र को बंद कर दिया, माउथ को बंद करने वाली को मुख्य रूप से ये देखिए जबड़े को मुख्य रूप से ऊपर ले जाकर क्या किया इसने, बंद कर दिया। इसी को एलिवेटर मसल्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जो है मैसेटर मसल्स, ठीक है। फिर इसको नीचे लाने का जो कार्य करेगी, भाई इसको नीचे भी तो लाएगी, तो एलिवेटर मसल्स तो ऊपर ले जा रही थी, तो नीचे लाने का कार्य कौन करती, डिप्रेशर। प्रेशर प्रेशर कहते हैं ना, प्रेशर डालो, तो डिप्रेशर जो मसल्स है, तो डिप्रेशर मसल ऐसे, तो इसको क्या कह दिया है, डिप्रेशर। तो डिप्रेशर जो मसल्स है, डिप्रेशर मैंडिबुलरिस से एग्जांपल है, डिप्रेशर मैंडिबुलरिस से एग्जांपल मुख्य रूप से होता है। फिर डायलेटर मसल्स, वे मसल जो किसी पोर को चौड़ा करती हैं, जो किसी पोर को चौड़ा करती है उनको डायलेटर, यानी प्यूपिल पोर है और एनस पोर है। तो प्यूपिल पोर पर और एनस पोर पर मुख्य रूप से जो चौड़ा करने का कार्य करती हैं उसको कहा जाता है डायलेटर मसल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायलेटर। विशेष ध्यान रखना, जितने भी शरीर में पोर पाए जाते हैं उनको ब्रूड या चौड़ा करने का कार्य करती है, फैलाने का कार्य करती है, वो सारी जगह डायलेटर मसल्स ही कहलाएंगी। कौन सी मसल्स कहलाएंगी, डायलेटर मसल्स ही कहलाएंगी। प्यूपिल और एनस तो मैंने आपको क्या नाम दे दिए, एक एग्जाम्पल दे दिए। कॉन्स्ट्रिक्टर, भाई जो चौड़ा कर रहे हैं तो सिकोड़ेंगे भी तो कोई मसल्स, तो कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स या स्फिंक्टर मसल्स जो हैं, जो किसी छिद्र को मुख्य रूप से चौड़े छिद्र को सकरा करने का कार्य करती हैं, तो ये लिख दिया सिकोड़ने का कार्य करती हैं, तो लिख दिया प्यूपिल पोर की और एनस पोर की। प्रोनेटर मसल्स, वे मसल जो किसी रचना या ऑर्गन को नीचे लाती हैं, समतल की ओर लाती हैं। भाई आप चल रहे हैं तो चलने के दौरान पैर, इस तलवा ऐसे जाता है, इससे ध्यान देना, नहीं तो देख लेना, कभी ऐसे नहीं उठाओगे, न्यो ऐसे नहीं उठा रहे, नहीं तो बिल्कुल बहुत धीमे धीमे जब चलोगे तो इस प्रकार से तलवा अपना जाएगा ऐसे, फिर ऐसे आएगा समतल। तो ये जो कार्य करती है वह प्रोनेटर मसल्स होती है। कौन सी मसल्स होती है, प्रोनेटर। सप्लेटर मसल, वे जो हथेली को सामने लाने का कार्य करती है, जो हथेली को सामने लाने का कार्य करती है उसको मुख्य रूप से कहा जाता है सप्लेटर। रोटेटर्स, यानी जो घुमाने का कार्य करती है। फीमर में जो पायरिफॉर्मिस जो बोन्स पाई जाती, सॉरी मसल्स पाई जाती है, तो पायरिफॉर्मिस जो है वह घुमाने का कार्य करती है, रोटेट करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से आपको ये मसल्स पढ़ना है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो तो वह आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, क्या लिखें, कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और निश्चित तौर पर मेरे चैनल को यदि अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पूरे हर जगह फैला दें अपने दोस्तों यारों में। क्लियर, ओके, बाय, सी यू, मीट अगेन। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।